सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार ओशो जी ने अपनी लाइफ के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सुनाई। एक बार क्या था कि ओशो जी के घर के पास ही एक बंदा रहता था और वो बंदा सठिया गया था, जिसे हम कहते हैं ना वो सठिया गया, वो था। यानी कि उसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो चुकी थी और दिमाग उसका थोड़ा सा हिल चुका था, ऐसा कह लो। उसके साथ कोई भी बात नहीं करता था। सारे कहते थे ये तो भाई बंदा पागल है, इसके साथ क्या ही बात करनी, इसके साथ बात करने का तो कोई मज़ा है ही नहीं, इसका भी दिमाग काम नहीं करता। तो वो जो बंदा था जो 60 साल के ज़्यादा था, तो अब उसके लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स क्या थी? पहली प्रॉब्लम तो यही थी कि जो लोग थे वो उसको अवॉइड करते थे और वो सोसाइटी से कट गया था। यानी कि वो बहुत लोनली महसूस करता था और वो क्या करता था, अपने दिन को काटने के लिए वो सारा दिन कुछ ना कुछ पढ़ता रहता था। वो ऑब्वियसली अपनी जॉब से तो रिटायर हो ही चुका था, तो अब उस वक्त उसका कोई फ्रेंड नहीं था, उसका एक ही फ्रेंड था और वो थे ओशो जी। तो ओशो जी को वो बंदा सही लगता था। ओशो जी कहते हैं कि मुझे वो बंदा बुरा नहीं लगा। वो जब भी देखते वो कुछ ना कुछ पढ़ता रहता और वो ओशो जी के पास आता था, क्योंकि ओशो जी के पास बहुत सारी किताबें होती थी, मैगज़ीन्स होती थी और उसे पढ़ने की आदत थी। वो कुछ ना कुछ मांगने आता रहता था कि आज का न्यूज़पेपर आ गया, कोई मैगज़ीन पढ़ी है घर पे, ऐसे चीज़ें वो देते रहते थे। और वो बहुत ही खुश भी थे ओशो जी से, क्योंकि वो ही थे जो उनको एज ए ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट करते थे, बाकी सारे तो उसे अवॉइड ही कर रहे थे। एक दिन क्या होता है कि वो जाता है ओशो जी के घर और ओशो जी से कहता है कि हाँ भाई कुछ पढ़ा है पढ़ने को। ओशो जी कहते हैं ये मैगज़ीन ले लो, पर ये मैगज़ीन बहुत पुरानी है, 10 साल पुरानी है। तो वो बंदा कहता अरे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे लिए तो नहीं है, मैंने कौन सा पहले पढ़ी है। ओशो जी कहते हैं ये बात भी ठीक है, तुम्हारा तर्क तो सही है, तुम्हारे लिए तो नहीं है, तुमने तो नहीं पढ़ी, तो कोई बात नहीं। वो कहता है कि वो ओशो जी कहते हैं कि पर ये तुम क्या कर रहे हो, यानी कि 10 साल मैगज़ीन्स पुरानी पढ़ रहे हो, पढ़ते रहते हो, मीन्स मतलब वो पूछते हैं कि ये क्या सीन है। तब वो कहता है कि ये सीन ये है कि मैं रिटायर हो चुका हूँ और लोग मुझे बुलाते नहीं, सिर्फ तुम ही मुझे बुलाते हो और आप ही मेरे दोस्त हैं एक तरह से, और मेरा समय निकलता नहीं है और इसलिए मैं ये पढ़ पढ़ के समय काटता हूँ। अगर सच बोलूँ तो मैं सिर्फ अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। जब उसने ये बात बोली तब ओशो जी के माइंड में एक बहुत ही अच्छी थॉट आई। ओशो जी ने सोचा कि ये कह रहा है कि अब मैं अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ, यानी कि मौत तो सभी की आनी ही है। अगर देखा जाए तो सारे लोग ही ये डे बाय डे या मोमेंट बाय मोमेंट या एवरी सेकंड अपने डेथ के क्लोज ही जा रहे हैं। सभी ने मरना ही है, ये क्लियर है, और सभी अपने मौत के पास ही जा रहे हैं, हर सेकंड जा रहे हैं, और ये भी बहुत क्लियर है। पर फिर भी लोग क्या कर रहे हैं? कोई पैसे कमाने के पीछे ही पड़ा हुआ है, कोई लड़कियों के पीछे भाग रहा है, कोई फेसबुक इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर करके ही अपनी ज़िंदगी काट रहा है। पर वो ये बात को नहीं जान रहे कि वो हर मोमेंट हर पल अपनी मौत के करीब जा रहे हैं। तो उनके साथ कुछ नहीं जाने वाला, पैसे वैसे प्रॉपर्टी सारे कार गाड़ी गुड़ी ये कुछ भी नहीं जाने वाला, सिर्फ वो मौत को प्राप्त होने वाले हैं। तो फिर क्यों ना हम ऐसी चीज़ पे फोकस करें जो हमारी मौत के बाद भी हमारे पास जाए। हमें उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, ना कि उन चीज़ों पर जो मौत के बाद ख़त्म ही हो जाती हैं, सारा कुछ यहीं रह जाना है। तो मौत के बाद सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमारे साथ जाती है और वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन कहने का मतलब क्या है कि मेडिटेशन हमें अपनी आत्मा से मिलाती है, हमारी इनर कॉन्शियसनेस से मिलाती है, और वही चीज़ होती है जो हमारा इनर फ्लेम होता है। यानी कि हमारी जो इनर कॉन्शियसनेस है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारे अनुभव है, जो हमारी अंदर की क्लैरिटी है, जो हमारा विज़न है, जो हमारी विज़न की क्लैरिटी है, दुनिया को देखने की जो क्लैरिटी है, जो अंदर से डेवलप हुई है, समझ आई है, और जितना हमें अपनी गहराई समझ आई है, सिर्फ वही सब कुछ मौत के बाद हमारे साथ
जाता है और कुछ नहीं जाता। सो ओवरऑल पॉइंट ये है कि हमें अपने जो अंदर की जोत को है उसको जलाने के एफर्ट्स करने चाहिए, ना कि सिर्फ पैसा ही इकट्ठा करी जाओ या कोई और कामों में अपने आप को व्यस्त रखो। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।